आज और काफ़ी समय बाद जो है चक्राता की राजनीति में वापस आए हैं, कैसे लग रहा है सर आपको? चक्राता की राजनीति में वापस आया हूँ तो थोड़ा सा मुझे इस पर कहना है। चक्राता तो मेरे दिल में है। यहाँ से हम वापस और जाने का तो हम सवाल ही, जब गए ही नहीं कभी तो फिर वापस आने का तो कोई उसमें बनता ही नहीं है। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में रह करके एक कठिनाई सभी को आती है कि आप लड़ना चाहते हैं, आप यहाँ लड़िए या आप यहाँ लड़िए। तो ऐसे ही कई जगहों पर काम करने का मौका मिला। फिर मैं जिम्मेवारियों पर रहा हूँ प्रदेश लेवल के। मैं पहले जिस पार्टी में था वहाँ मैं प्रदेश लेवल पे 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहा, उपाध्यक्ष रहा। तो आज भारतीय जनता पार्टी में जब मैं 2014 में आया तो उसके बाद मैं पार्टी के लिए निरंतर काम कर रहा हूँ। टिकट के लिए भी काम नहीं किया, हम तो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। सर अगर मैनिफेस्टो की मैं बात करूंगा कि मतलब चक्राता के लिए क्या मैनिफेस्टो है आपका? जितना मैनिफेस्टो मेरी पार्टी ने अभी बन रहा है, डिक्लेयर किया है, उस मैनिफेस्टो वो मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं पार्टी में बात करता रहूँगा कि ये मैनिफेस्टो के ये पॉइंट्स हमारे प्रदेश के हैं, हमारे चक्राता के। उसके अलावा जो मेरा अपना एजेंडा है, जिसको पूरा करने के लिए, उस एजेंडे को पूरा करने के लिए मैं ज़्यादा उत्साहित हूँ, उत्सुक हूँ। बेरोजगार 15,000 बच्चे देहरादून विकास नगर में ही हैं जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। पलायन, ये पलायन यहाँ साधन नहीं है। 65 साल से अंगद की तरह एक परिवार बैठा है। पार्टी की बात तो ये पार्टी की बात तो ये लोग जिस पार्टी में है उनके यहाँ तो यही चलता है। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, कोई ऐसा नहीं है कि जो है ये, क्योंकि वो जो ऊपर बैठे हैं इनके, उनका भी पीढ़ी दर ही चलता है। तो यहाँ पर जो परिवारवाद का जो किला है, जब तक वो नहीं गिरेगा तब तक हमारे बच्चे हैं, ना तो उनको रोजगार मिलेगा ना स्वरोजगार मिलेगा। सर बेरोजगार और पलायन की आपने बात करी है, कहीं ना कहीं ये जो चुनाव में मतलब हर नेता का एक होता है, इस पे अगर आप मतलब अपना जो एक विजन बताएं कि मतलब किस तरीके मेरा से विजन नवीन चक्राता फर्स्ट प्रायोरिटी। नवीन चक्राता हमने 1997 में स्वीकृत कराया। लोगों ने वहाँ होटल वगैरह बनाने भी शुरू किए और माननीय प्रीतम सिंह जी 2002 में मेरा कार्यकाल पूरा हुआ। माननीय प्रीतम सिंह जी मिनिस्टर बन गए और सबसे पहला काम किया कि नवीन चक्राता की फाइलें गायब करा दी शासन से। गायब कराने से भी पूरा नहीं हुआ। मैं जब ढूंढने लग गया तो पत्रावली कहीं मिली नहीं। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ऐसा एक मामला है, तो उन्होंने सबसे पहले पत्रावली मंगाई, पत्रावली नहीं मिली। मैं खुद ढूंढने लग गया तो एक शासनादेश मिला, उसमें लिखा है कि संयोग विचार उपरांत शासन ने नवीन चक्राता टाउनशिप के प्रस्ताव को समाप्त कर दिया है। वो शासनादेश जो है कांग्रेस पार्टी जाते जाते कर गई। ये जाते जाते ही करते हैं प्रीतम सिंह जी, जाते जाते लोहारी वालों को उलझा गए। वहाँ रेशम विभाग की जमीन मिलेगी, ना शासनादेश ना कुछ। तो जब निरस्ती की बात आई तो उसके बाद मैं फिर मेरी जिद है, पहले से ही है। 1997 में आपके फादर पंडित शिवराम जी, हम कमिश्नर बोरा, हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया नवीन चक्राता का। और अब जो है अभी 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने, जब मैं पूरा उनको परियोजना समझाई है, बच्चों के भविष्य की पूरी स्टोरी समझाई है, तो उन्होंने नवीन चक्राता टाउनशिप की पुरोड़ी से लेके नागठात होते हुए और आगे लखवाड़ डैम तक 30 किलोमीटर सिटी की इजाज़त दे दी है। और 2 करोड़ रुपए मास्टर प्लान के लिए, चूँकि 2 करोड़ रुपए से सड़के उड़के नहीं, एक प्लान बनेगा। तो वो भी टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारी सब बैठे थे। उन्होंने टेंटेटिवली कहा कि शहर बहुत बड़ा है तो 2 करोड़ रुपए का बजट हमको चाहिए इसके लिए, ताकि हम इसका सर्वे मास्टर प्लान बनाएं। यहाँ पे सर मैं आपने कहा कि टाउनशिप की बात है, चक्राता की बात है, कहीं ना कहीं टूरिज्म से रिलेटेड है और जो चक्राता में लोग रहते हैं उस बेल्ट में, उनके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है। अधिकतर लोग यहाँ पे जो है किसानी करते हैं, छोटी जोत के किसान हैं, उनके लिए क्या आपका विजन है? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ संस्कृति जो है हमारे कांग्रेस पार्टी ने गलत संस्कृति डाल दी है। अगर हौज बननी है
कहीं सामूहिक हौज बननी है तो अपने किसी कार्यकर्ता को कह देते कि तुम बना लो, ये गांव में झगड़ा करा देते हैं, वो हौज जो है उसकी व्यक्तिगत हो जाती है, फिर उस हौज का इस्तेमाल नहीं होता है। वो हौज तो इसलिए बनाई ना कि किसानों के जो खेत है वो सबकी सिंचाई उससे। सैकड़ों हौजें बनी हुई है, हजारों ना हो जौनसार बावर में, और उस हौज में कुछ नहीं, ठेकेदारी हो गई, हौज खत्म हो गई, पानी भी खत्म हो गया, ना वहाँ खेत है ना कुछ है। तो ये कृषि का देखिए, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ टमाटर, वहाँ आलू, वहाँ अदरक दिखाई पड़ता है। नदी के किनारे जब सड़क से आप गुजरते हैं तो सब हरा भरा दिखाई देता है। लेकिन जो गलत संस्कृति डाली गई है, पानी की स्कीमें वहाँ बनाई जहाँ पानी चल रहा है, क्योंकि वो जो एजेंट है, वो ठेकेदार है, उनको वो पानी नहीं बनाना है, उनको पैसा निकाल लेना। शिकायत तो कोई करा नहीं, पानी तो चल ही रहा है। एक सड़क बना डाली कागजों में, बगूर त्यूनी से ऊपर कथियान के पास जो है, एक गांव को ऐसे दिखा दिया कि सड़क से जुड़ा हुआ है जी। तो उसका पैसा वैसा निकल गया। सर, एक और अंतिम प्रश्न था कि 15 चक्राता विधानसभा के जो भाजपा का जो टिकट था उस पर कहीं ना कहीं भ्रांति है, जो टिकट मिला है कई कार्यकर्ताओं में भी, और इस तरीके जैसे सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, क्या ये भ्रांति कांग्रेस पार्टी के कुछ इनके जो ठेके ठाके वाले हैं ये उड़ा रहे हैं, उड़ा नहीं रहे हैं, ये हमारे कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं कि इनको टिकट नहीं मिला, आप तो उनके साथ थे इसलिए आप जो है इधर आ जाइए हमारी पार्टी में। आप बताइए, कोई एक कार्यकर्ता हमारा गया इनके कहने से? पार्टी छोड़ के कोई गया? पार्टी के अंदर टिकट की प्रक्रिया में मैं तो सरेआम कहता हूं कि हो सकता है कि जितने प्रत्याशी, और मैं मानता भी हूं, मैं सबको सम्मान देता हूं, हमारे पंडित मूरत राम जी हैं, हमारे प्रताप सिंह रावत जी हैं, मैडम मधु चौहान जी हैं, मैडम ने बहुत काम यहाँ किए जिला पंचायत से, और ये लोग मुझसे वरिष्ठ हैं पार्टी के अंदर, इनके काम किए हुए हैं। लेकिन पार्टी का टिकट पार्टी ने किस आधार पर तय किया आप भी जानते हैं, हमारे सब कार्यकर्ता जानते हैं, और हमारे यहाँ एक कल्चर है कि पार्टी जिसे टिकट दे वो चुनाव लड़ेगा, लेकिन जो है प्रत्याशी हमारा होगा कमल का फूल, तो हम कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।